और जैसे कि सरकार बार बार कहती है कि चिकित्सा का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को है। प्रत्येक नागरिक जब अपने बच्चों को इमरजेंसी आने पर सरकारी अस्पताल में ले जाता है, लेकिन वहां से जब ठीक प्रकार से उनको चिकित्सा नहीं मिल पाती, वहां जब कह दिया जाता है कि ना तो यहाँ पर बेड है, ना इस तरह की यहाँ पर चिकित्सा है, यहाँ कोरोना की वजह से आप पेशेंट नहीं ला सकते, तो मजबूरन चाहे वो कितना ही मिडिल क्लास से हो चाहे गरीब परिवार से हो, उसको बड़े से बड़े अस्पताल में अपने पेशेंट को गंभीर हालत में ले जाने का प्रयास करता है। इसलिए सरकार से यह भी प्रार्थना है कि इस मामले को जो प्रत्येक हॉस्पिटल में चल रहा है, कम से कम 40-50 केस प्रत्येक हॉस्पिटल में है, इस मामले को संज्ञान में लें और परिवारों को राहत पैकेज दें और जो जहां से गड़बड़े हैं, जहां पर ये समस्या जो इसका आधार है, उसको संज्ञान में लेते हुए जो भी अपराधी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि परिवार को कहीं ना कहीं राहत मिले। बड़ा गांव से एक ही परिवार में फूड सप्लाई की अनदेखी के कारण एक परिवार के 3 बच्चे, एक माता और एक भाई, 3 बहनें थी, एक भाई, फूड सप्लाई की अनदेखी के कारण से आज आईसीयू में भर्ती हैं। अमृतधारा हॉस्पिटल में पहले उनको सरकारी अस्पताल में लेके जाया गया, लेकिन वहां पर जब चिकित्सा ठीक तरह से नहीं मिली तो उनको अमृतधारा हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। परिवार मिडिल क्लास से है। सरकार से हम मांग करते हैं, मिडिल क्लास प्राइवेट हॉस्पिटल के खर्चे को आसानी से पे नहीं कर सकता, इसलिए सरकार जो ये फूड सप्लाई की अनदेखी हुई है, पहले तो प्रशासन से और सरकार से यही मांग है कि इसकी जांच की जाए और जिसने भी अनदेखी की है, जिसने भी ये कमी की है खाने में, फूड सप्लाई में, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और परिवार को कहीं ना कहीं राहत मिले। और ये परिवार के मुख्य सदस्य हैं, ये आपको बता देंगे इस मामले में जो उनके परिवार में सदस्य हैं, कौन कौन है जो एडमिट हैं आईसीयू में। घरवाली है, 3 बच्चे हैं, एक भांजी है हमारी, सारे मतलब सीरियस हो रहा था। और जैसे कि सरकार बार बार कहती है कि चिकित्सा का अधिकार भारत के प्रत्येक नागरिक को है। प्रत्येक नागरिक जब अपने बच्चों को इमरजेंसी आने पर सरकारी अस्पताल में ले जाता है, लेकिन वहां से जब ठीक प्रकार से उनको चिकित्सा नहीं मिल पाती, वहां जब कह दिया जाता है कि ना तो यहाँ पर बेड है, ना इस तरह की यहाँ पर चिकित्सा है, यहाँ कोरोना की वजह से आप पेशेंट नहीं ला सकते, तो मजबूरन चाहे वो कितना ही मिडिल क्लास से हो चाहे गरीब परिवार से हो, उसको बड़े से बड़े अस्पताल में अपने पेशेंट को गंभीर हालत में ले जाने का प्रयास करता है। इसलिए सरकार से यह भी प्रार्थना है कि इस मामले को जो प्रत्येक हॉस्पिटल में चल रहा है, कम से कम 40-50 केस प्रत्येक हॉस्पिटल में है, इस मामले को संज्ञान में लें और परिवारों को राहत पैकेज दें और जो जहां से गड़बड़े हैं, जहां पर ये समस्या जो इसका आधार है, उसको संज्ञान में लेते हुए जो भी अपराधी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो, ताकि परिवार को कहीं ना कहीं राहत मिले।